नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आप लोगों के पर्सन के मन में अभी क्या है एक कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए, और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लेके उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। आप लोगों के पार्टनर्स आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। अपने अपने पर्सन का नाम मन में ज़रूर आप लाइए 2-3 बार 4 बार। उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और खुद को पॉजिटिव रखिए, एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को। और ये सोचिए कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। इतना ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पे किसी के पर्सन तो आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत गुस्से और प्यार दोनों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल यही आ रहा है यहाँ पे कि आप लोगों के पर्सन आपको गुस्से से भी याद कर रहे हैं और प्यार से भी याद कर रहे हैं। वो जो गुस्सा है उसमें प्यार ज़रूर छिपा हुआ है, इतना मैं कहूँगी। गुस्सा इस चीज़ का है कि आपने उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करना बंद कर दिया है और शायद आप लोगों ने एक साइलेंस इख्तियार कर लिया है। आप लोग इनसे बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको अपने पास्ट में, आप दोनों जब भी पास्ट में थे ना, एक-दूसरे के साथ में थे, बातें-वातें करते थे, मिलते-जुलते थे या साथ थे, आप लोग कमिटेड थे, मैरिड थे। मैं कलेक्टिव यहाँ पे बता रही हूँ, ये पर्सन ने आपको हद दर्जे का इग्नोर किया है। अब वो देखते हैं कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज़ से हो क्या रहा है कि गुस्सा आपके ऊपर में है कि आप क्यों इसको अब नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस पर्सन को आप क्यों बात नहीं करते हैं या आप क्यों अपनी तरफ से पहला कदम नहीं उठाते हैं। एक तो गुस्सा इस बात का है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये आपको भूल भी तो नहीं पाते हैं। जिस तरीके से ये पर्सन आपको अभी याद कर रहे हैं, वो बहुत दिल से याद कर रहे हैं। वो आपकी अच्छाई, आपकी पवित्रता, आपकी लॉयल्टी, इस चीज़ को इतना ज़्यादा ये पर्सन याद कर रहे हैं। इस पर्सन को ये भी याद आ रहा है कि जिस तरीके से ना इसने आपको, एक बोलते हैं ना पारखी नज़र होना, एक तो पारखी नज़र होती है कि लोग परखते हैं लोगों को उसके चरित्र के लिए, उसके पर्सनैलिटी के लिए, उसके लुक्स को लेके भी बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पास्ट में किसी-किसी के पर्सन ने आपके लुक्स को लेके आपको क्रिटिसाइज़ किया था, या तो आपके मुँह पे कि तुम ऐसी है, तुम्हारा फिगर वैसा है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, तुम्हारे चलने का अंदाज़ ऐसा है, तुम वैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के अलगाव का कारण बनी थी। देखिए यहाँ पे ना 2 यहाँ पे फिगर्स बने और ये दोनों धीरे-धीरे अलग हो गए। पहले तो दोनों साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए। तो आप लोगों के अलगाव का ये रीज़न रहा है कि उन्हें आपके अंदर में वो जैसा टीवी में या फिर मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में या मैगज़ीन्स में जैसा प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं को, बिल्कुल वो तो देखिए वो तो छाँट के लाते हैं ना, जो मॉडलिंग में है, जो एक्टिंग फ़ील्ड में है, जिनसे अब एक्टिंग तो नहीं होती है तो बदले में वो लोग बाकी सारे काम कर लेते हैं एक्टिंग छोड़ के। तो जो एक्टिंग फ़ील्ड में है, ये लोग चुन के आते हैं। इन लोगों का एक एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो लोग कई सारे जगह उसको क्या कहते हैं, वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग चुने जाते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ पे वो लोग अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं और उनका फिर उनकी परीक्षा होती है। तो इस पर्सन ने ना, किसी के पर्सन ने तो आपको इस बेसिस पे रिजेक्ट किया था। लेकिन साथ में आया था, उस पैकेज के साथ में आया था आपका स्वभाव, आपका प्यार, आपने जो उस इस पर्सन को स्पेशल वक़्त-वक़्त पे फ़ील आप कराते रहते थे। एक जो प्यार अपनी तरफ से ना आप लोग दिया करते थे, वो प्यार जो आप दिया करते थे, वो प्यार इस पर्सन को अब याद आता है। वो आपकी वो परवाह करना, इस पर्सन की परवाह करना, इस पर्सन के बारे में पूछना कि कहीं ये ठीक रहे, इसके साथ कुछ गलत ना हो, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप में से मेबी अगर आप लोग कोई मैरिड रहे होंगे,
कभी-कभी तो जो मैरिड नहीं भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कुछ कि मेरे पार्टनर का सब ठीक रहे, तो वो लोग मन्नत-वन्नत भी माँग के रखते हैं, है ना? जो बहुत अच्छी बात है, ये शो करता है कि कितनी प्योरिटी है किसी के दिल में किसी के लिए। और वहीं दूसरा उसको, जैसे ये पर्सन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो गुस्से वाला नेचर और जो अ, घमंडी नेचर है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि इसको लगता है ना कि ये आपको अगर थोड़ा-थोड़ा भी दे दिया, तो उसने आपको बहुत दे दिया। थोड़ा प्यार दे दिया, कभी मिल लिया, कभी बातें कर ली, अपने हिसाब से बातें कर ली। जब उसको ज़रूरत महसूस हुई, जब उसको लगा कि वो डाउन फ़ील कर रहा है, जब उसको लगा कि अरे बहुत दिन हो गया है आपसे बात किए, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती टूट जाए या रिश्ता टूट जाए। तो वो जो थोड़ा-थोड़ा करके आपको दिया था, वो थोड़ा-थोड़ा बाद में आपको समझ में आया होगा कि वो बहुत थोड़ा है। वो तो सिर्फ़ एक चारा है जो कि मछली फँसी रहे। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन एनर्जीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन दिख रहा है, यहाँ पे बदले की भावना दिख रही है। तो बदला आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप बदला ले रहे हैं, इसीलिए अब आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। ये नहीं स क्योंकि यही उनका तरीका है, यही इस पर्सन का सोचने का तरीका है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही तुम कर दो। ये पर्सन, मुझे नहीं पता है कि ये समझ पा रहे होंगे कि आप लोग अब निराश हो चुके हैं। इस पर्सन की ज़्यादतियों की वजह से आप लोग अब निराश हो चुके हैं, इसलिए अब अपने वेल-बीइंग के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए और आगे से फिर ये पर्सन हमें दोबारा ना दुःख पहुँचा सके, दोबारा ना हर्ट कर सके, इसीलिए अब आप लोग इससे दूर रहते हैं। और जिसका पूरा हक सबको है, आपको भी है। जैसे इस पर्सन को हक था कि ये कुछ भी आपके साथ कर जाए, वैसे ही आपको भी हक है कि आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने मानसिक शांति के लिए, आप भी अब लाइफ में आगे बढ़ सकें, उसके लिए आपको जो करना है, अगर आपको चुप रहना है, तो वो आपका हक है, आप बिल्कुल चुप रह सकते हैं। मुझे किसी के पर्सन यहाँ पे आपको लेके पैशनेट नज़र आ रहे हैं। पैशनेट जैसे होता है ना कि अ, अगर वो भी लाइफ में होती तो ज़िंदगी की बात ही कुछ और होती। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत पैशन दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए और वो पैशन क्रिएट हुआ है आपकी दूरी से, आपके इग्नोर करने से ही यहाँ पे ये पैशन जो है अभी इग्नाइट हुआ है। अगर हाल-फिलहाल में आप लोगों के ड्रीम में अगर ये पर्सन आए हैं, तो फिर ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं या कभी-कभी आपकी बेचैनी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको लगता है कि अभी तक तो मैं ठीक था या ठीक थी और अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर वो है एक अच्छा एक मैसेज और आ रहा है लेकिन वो उतना पॉज़िटिव मैसेज नहीं है। मुझे किसी के पर्सन ना यहाँ पे किसी तरीके का मेल-फीमेल देखिए कोई भी हो सकती है क्योंकि आजकल दोनों में ही ये चीज़ें बहुत आज से प्रचलित हैं और जब भी कोई ऐसा करते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो कैसे भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। कैसे उस समय वो अपने अपने एडिक्शन में, अपने बदले की भावना में इतने अंधे कैसे हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं वो लोग जो ऐसे गलत काम करते हैं, उनको ये बता दें पहले कि आप जो कर रहे हो वो आपके ऊपर भी पलट के आएगा। वो तो उनके ऊपर भी पलट के आएगा और आता ही है। आज नहीं, कल नहीं, इस जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, वो आएगा। तो किसी के मेबी मेल फीमेल पार्टनर जो भी हैं एक काइंड ऑफ स्पेल करवा रहे होंगे कि आप उनकी तरफ झुक जाएँ, आप फिर से रीझ जाएँ उनके ऊपर में, फिर से अपने प्यार की बरसात करने लगे उनके ऊपर में, ऐसा किसी के लिए आ रहा है। पर एनीवेज़ मैं उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती हूँ। वो तो जो भी ऐसे लोग करते हैं आप सभी जानते हैं कि ये विश्व जो है वो कर्म प्रधान है। जो जस करहिं सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे वैसा ही फल का स्वाद उनको चखने को मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। बेसिकली ये पर्सन ना डिटैच्ड पर्सन है। ये अपनी ज़रूरत के मालिक जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी ज़रूरत के मालिक हैं। हमें अभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है तो चलो बहुत याद कर लिया या
बहुत सोच लिया, बहुत पैशनेट हो लिए और जब मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, वो वाला हाल है यहाँ पे इस पर्सन का। ये एक डिटैच्ड पर्सन है। ये पर्सन कभी किसी वक्त ज़रूर आपके लिए बहुत फ़ील किया होगा, लेकिन उस वक़्त ना इस पर्सन के पास में ऑफ़र्स थे। ऑफ़र्स, और अगर मैरिड है ये पर्सन तो मैं ये कहूँगी कि इनके अराउंड में टेम्पटेशन था। ईश्वर ने इनके अराउंड में टेम्पटेशन दे के रखा था। वो देखना चाहते थे कि अब इसने कमिटमेंट दे के शादी तो की है, वचन भी दे दिए हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं उसी तरीके से बोलूँगी, लेकिन उसको ये निभा पाता है या नहीं निभा पाता है। तो ये पर्सन डेफ़िनेटली फ़ेल हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि कभी-कभी शादी को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि बस बहुत सारा दहेज लिया, गिफ्ट लिया वहाँ से और उसके बाद चलते बने, उसके बाद तो शादी हो ही गई है, ये अपना घर सँभालेगी, बच्चे पैदा करेगी। मैंने तो कई सारे ऐसे केसेज़ बहुत करीब से देखे हैं जहाँ पे डे 1 से बच्चे पैदा करने के लिए डे 1 से उसको फ़ोर्स किया जाता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती की जाती है। तो आप लोग बच के ही रहिए, चाहे कोई कितना भी टेम्पटेशन दे। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है महीनों का, सालों का, तो ऐसा रिश्ता जो है गुड फॉर नथिंग है। ऐसे में कोई आपको याद करे तो उसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। ऐसे में बात है सँभल जाने की। यहाँ पे किसी के पर्सन जो है, अब कुछ गलतियाँ आपके साथ पास्ट में करने के बाद से अब आपके साथ में एक संतुलन स्थापित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग अब एक-दूसरे को इग्नोर ना करें और इस रिश्ते में अब क्या हो सकता है, उसके पॉज़िटिव साइड को देखने की कोशिश करें। किसी के पर्सन के यहाँ पे ऐसी एक चाहत है कि आप या तो अपनी तरफ से कोई एक ऐसा साइन दीजिए ताकि इस पर्सन को लगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए। ऐसे इनडायरेक्ट अगर साइन सिग्नल्स नहीं देना चाहते, वो होता है ना एसओएस का, वो लाइट हाउस होता है समंदर में कहीं, किसी टापू पे या कहीं तटीय जो इलाके होते हैं, तो लाइट हाउस बना होता है, उसमें लाइट के द्वारा सिग्नल्स दिए जाते हैं, वो कुछ उनका अपना कोड होता है, तो एसओएस का भी उसमें कोड होता है। तो वही वो सिग्नल आपसे चाहते हैं, या कोई आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर लें ताकि इस पर्सन को लगे कि यू आर इंटरेस्टेड, तो वो फिर कोई नेक्स्ट स्टेप उठा सके या कुछ उस बारे में सोच सके। इम्प्रेस कार्ड को प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफ़ाई कीजिएगा कि क्या है, मैरिड सिचुएशन है या शादी करना चाहते हैं? देखिए, आप में से किसी के पर्सन ना यहाँ पे आपको अपने घर की लक्ष्मी अब मानने लग गए हैं। आपको ही अपने घर का सब कुछ मानने लग गए हैं, आपको ही ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। शायद आप जिस तरीके से अपने डेली का जो ना होता है ना, डेली का जो रूटीन आपका होता है कि भाई नहा धो लिया, पूजा अपनी पूजा अर्चना कर ली, अपने सारे जो भी आपके जो डेटीज़ हैं, आप उनके बहुत अच्छे से व्रत वगैरह करते हैं या करती हैं। तो ये देखते हैं कि जैसे आप बिल्कुल इनके घर की लक्ष्मी ही बनने के लायक हैं। किसी के लिए तो यहाँ पे ये है, तो शायद इनको, मुझे नहीं मालूम है किस तरीके से, लेकिन आपका डेली रिचुअल शायद इस पर्सन को कहीं से पता है। अगर आप लोग जैसे मैरिड हैं और किसी रीज़न से या तो अलग रह रहे हैं या फिर एक ही छत के नीचे अगर हैं आप लोग, तो भी अगर कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में आप लोगों के आई थी, तो फिर वही चीज़ है ना यहाँ पे कि इन्हें लगता है कि वो तो टेम्पटेशन था, कुछ समय का झुकाव था। अल्टीमेटली तो आप ही हैं जिनके साथ वो सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कुछ अपनी गलती पे इस तरीके से ये पर्सन पछता रहे हैं, जिसने इनकी तबीयत भी काफ़ी ढीली कर दी है। और जब जब जिस भी वक़्त ये अकेले होते हैं, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर, चाहे रात का टाइम हो, जिस वक़्त ये अकेले होते हैं, इनका दिमाग सीधे आपके ऊपर जाता है कि कितनी बड़ी ना इस पर्सन ने गलती की थी आपके टुवर्ड्स, नहीं करना चाहिए था इस पर्सन को। पर जब पावर आता है, पैसा आता है और टेम्पटेशंस किसी के लाइफ में आते हैं,
उस वक़्त तो लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और ये अंधेपन का ही नतीजा आजकल चारों तरफ दिख रहा है कि लोगों के रिश्ते नहीं टिकते हैं और लोगों की शादियाँ नहीं टिक रही हैं। कृष के लिए बताइएगा डिवाइन प्लीज़। कन्फेस्ट करा। ओके। अच्छा, अब उनके लिए थोड़ा मैंने मैसेज लिया है, जो क्रश जिनका है, आप लोग ना तो रिश्ते में रहे हैं, आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप लोगों ने मेबी अपना कुछ दिल का हाल बता दिया हो, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे का इज़हार कर दिया हो। यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि जिस इंटेंसिटी के साथ आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, उसी दिल में वो पर्सन उसी इंटेंसिटी के साथ में अपने दिल में आपके लिए प्यार लेके बैठे हुए हैं। ये इतना ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, ये आपकी ब्यूटी से। और मैं नहीं कहूँगी कि ब्यूटी मतलब बिल्कुल वो जो आप लोग टीवी, मैगज़ीन्स, मूवीज़ में देखते हैं। ये ओवरऑल देख रहे हैं कि इतना इंडिपेंडेंट आप हैं, इतना कैपेबल आप हैं। हर चीज़ आप मैनेज करना जानते हैं, आप किसी के ऊपर में ना तो मनी के लिए डिपेंडेंट है, ना तो अपने कि मुझे कौन बताएगा कि मुझे अब जीवन में क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग जो यहाँ पे 35 और 40 प्लस प्लस हैं, तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि अपने उस अकेलेपन को भी आपने गज़ब तरीके से एन्जॉय करने का सोच लिया है या आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ जैसे शॉर्ट्स में या रील्स में देखा होगा, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो जो अपने आप और मेल भी इनफैक्ट वो लोग अपने हेयर कलर नहीं करते हैं, जो भी ग्रे हेयर आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। वो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं। कुछ लोग वेद, शास्त्र, ग्रंथ इन सब चीज़ों को भी पढ़ते हैं और सवेरे उठ के पूरा स्नान, ध्यान करना, अपनी पूजा अर्चना करना, तो इतना सात्विक जीवन लोगों ने अपना लिया है और उसको जिसे अध्यात्म है ना, वो बहुत हेल्प यहाँ पे कर रहा है लोगों के जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने में और इधर-उधर नहीं भटकने में और पाप कर्म कर्म से बचने में। ये बहुत अध्यात्म यहाँ पे हेल्प कर रहा है। जो भी उस तरफ जा रहे हैं, जिनको भी ईश्वर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो दूसरे टाइप के लोग हैं, तो उनका तो खैर उनका भी करे ही भगवान, जब सही रास्ते पे वो लोग आ जाए तो देखा जाएगा। तो जो जिन्होंने अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया ना, इनके दिल में आपको लेके एक डेट पे जाने की चाहत है, ये घूमना चाहते हैं। ये बैठे-बैठे ही ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, वो अपनी उड़ान भरते रहते हैं कि ऐसी जगह गए हैं, पहाड़ों पे गए हैं या होता है ना, कुछ लोगों को मॉन्यूमेंट्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। कुछ लोगों को समंदर किनारा ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ लोगों को रेगिस्तान ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोग एक्सप्लोरर्स होते हैं, उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, तो कुछ लोग आपके साथ में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना? हो सकता है आपका भी इंटरेस्ट वैसा ही कुछ लोगों का हो। तो जिनका अनकन्फेस्ड लव रहा है, कोई बहुत बड़ी अम, कहते हैं ना कि धक्का देने वाली यादें नहीं हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप लोगों ने डेट ही नहीं किया है, एक दूसरे के साथ समय ही नहीं बिताया है, तो फिर क्या आप लोगों के पास होगा एक दूसरे के कहने के लिए कि इसने मेरे साथ वो किया तो इसने मेरे साथ ये किया, कुछ है ही नहीं आपके पास। तो इसलिए ना एकदम बादलों में उड़ रहे हैं अभी आपके पर्सन, चाहे मेल है या फीमेल है, आप आपके ऑपोजिट आप जिसके लिए भी देख रहे हैं। हाँ, पर इग्नोर ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे ना, थोड़ा किसी और तरफ ध्यान है किन्हीं का। और और एक मैसेज है यहाँ पे मैरिड के लिए, जहाँ पे आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, या तो वो या फिर आप किसी और के साथ मैरिड है, तो ये उनकी मजबूरी को भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? चलिए कुछ कार्ड से देखेंगे। आइए कुछ एनर्जीज़ कार्ड से भी ले लेते हैं और देखते हैं और क्या अगर कुछ और निकल के आता है तो। कुछ यहाँ फैमिली से संबंधित चीज़ें दिख रही हैं, जैसे फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है और बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मुझे नहीं पता किन की एनर्जीज़ आ रही है, आप देख लीजिएगा।
या ये चीज़ें आपके साथ बहुत पहले, सालों पहले हो चुकी थी। कितने साल पहले हो चुकी थी देख लीजिएगा, 5 साल, 10 साल। लेकिन यहाँ पे ना फैमिली एग्री नहीं कर रही है, और फैमिली में इनको समझाया भी जा रहा है, या हो सकता है ये आपकी, हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की सिचुएशन है। तो फैमिली में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि ये शादी मत करो, इंटरेस्टेड मत रहो, और रिश्ते देख लो, ऐसा करके यहाँ पे। और आपके पर्सन, आप में से किसी के पर्सन जिद पे अड़े हुए हैं, या फिर आप देख लीजिएगा जिनके लिए भी मैसेज है। अब देखिए यहाँ पे जो इस पर्सन की जो एनर्जीज है वो ये है कि ये आपके साथ ही अपनी खुशियों को देखते हैं। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है आपकी भी इसमें एनर्जीज आई हो, तो आप वैसे वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करने में ना फिर फ्लो बना हुआ रहता है, फिर दूसरों को समझ में भी आता है। थोड़ा हम आप लोगों के पार्टनर्स का तो देख ही रहे हैं, आपका भी देख लेंगे, तो आप लोग फिर कंपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं आपके पर्सन का बताती हूँ। वो आपके साथ ही अपने आप को संतुष्ट देखते हैं, सेटिस्फाइड देखते हैं। इन्हें लगता है कि अगर अच्छे से सामंजस्य बैठ गया आप लोग दोनों के बीच में, तो ये आपके साथ ही खुश रहेंगे। और अगर आप लोग जैसे 25-26 साल या इससे और ज़्यादा एज के, यहाँ से ना 25-26 प्लस हैं, शादी की सोच रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, शादी की भी सोच रहे हैं, या इससे भी जो ऊपर के लोग हैं 35 प्लस हैं, तो अगर कुछ मैरिज वाली बात है, तो यहाँ पे उनका क्या मानना है कि बिना अब एक दूसरे को नीचा दिखाए या बहुत ज़्यादा ब्लेम किए, ब्लेम तो देखिए होगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ है पास्ट में तो ब्लेम तो होगा, लेकिन बिना झगड़े अगर सुलझा सकते हैं इस मैटर को, तो सुलझाना चाहिए। और अपनी अपनी विक्टिम मेंटालिटी से निकलना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये चाहते हैं ना कि उस विक्टिम मेंटालिटी से आप लोग बाहर निकलिए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि ये भी वही करना चाहते हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्या बताता है कि ये जो भी है, चाहे ये महिला है या पुरुष है, ये इस वक्त अपने मन की, अपने दिल की सुनना चाहती हैं, और सही क्या है गलत क्या है इस पे पूरी नजर रखते हुए, और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये भी ये जान के आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती हैं। और इस वक्त इनका इंट्यूशन, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि इस वक्त आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत केपेबल हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आप और लोगों से, सामान्य लोगों से, अब समान कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको डिमीन कर रही हूँ या उनको थोड़ा इंफीरियर बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक जर्नी होता है, कोई स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, किन्हीं का टाइम बाद में आता है। तो ये लोग देखते हैं कि अब आप लोग ना बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, या अगर ये महिला है आप जिनके लिए देख रहे हैं, तो ये भी इस वक्त काफी स्पिरिचुअल हैं, बहुत शांत, बहुत काम माइंड है इनका। और ये अम, किसी भी मैटर को, चाहे आपके साथ ही जो इनका जो भी संबंध है, अब अगर आप इनके साथ मैरिड हैं या शादी करना चाहते हैं, या फिर अभी बस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और इनको जानना चाहते हैं, तो ये चाहती है कि बहुत समझदारी के साथ, आप सोचिए ना, एक समझदार पर्सन कैसे आगे बढ़ना चाहता है कि ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यही आप लोगों के पर्सन भी चाहते हैं। मैं थोड़ा ना आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे देख लेती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेंगे इसलिए मैं आपके लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ में। आप लोग भी ना, एक यहाँ बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक साथ इतना नहीं ले सकते, जो दो पे मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट ऐसा दिखा तो मैंने उसको ले लिया, नजर ज्यादा पड़ गई इन दोनों पे। आप लोग बात करना चाहते हैं, आप लोग भी, आप में से किसी ने ये कोई मैसेज किया है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अपने पर्सन को किसी ने मैसेज किया है, या फिर आप लोग खुल के बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज लिख के, टाइप करके, या फोन करके, या फिर आमने सामने बैठ के। और इसलिए क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि
अब ये जो बचपना है, इस बचपने को पीछे रखना पड़ेगा और इस बचपने को पीछे छोड़ के मैच्योरिटी के साथ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमेशा ये सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही वैसा होता है, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पे या तो आप लोग खुद ऐसा सोचते हैं या फिर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो मिलने की बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर में चाहत है, क्योंकि आप लोग भविष्य अच्छा देखते हैं। अब जो भी आपका रिश्ता है, दोस्ती का है, आप लोग सिर्फ जान पहचान ही रखना चाहते हैं कि चलो टच में ही रह लेंगे हम लोग, आगे कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं ऐड करेंगे, ऐसा भी बहुत लोग चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, जितना साल आप लोग एक दूसरे को देना चाहते हैं समझने के लिए, कंपैटिबिलिटी लेवल को देखने के लिए, वो मौका आप लोग एक दूसरे को देंगे। और जो मैरिड है तो फिर, या जो शादी करना चाहते हैं वो शादी करना चाहते हैं, घर परिवार बच्चे सब कुछ चाहते हैं। और जो मैरिड है तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट आपके पर्सन भी चाहते हैं कि जो भी उनका एडिक्शन था, गलत चीजें थी, गलत सोच थी, या किसी की अगर नजर लगी हुई थी तो वो नजर भी ना हट जाएगी यहाँ से, और हट रही है धीरे धीरे, और वो भी अपने अंदर में सुधार चाहते हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं या कार्मिक लोग हो सकते हैं, उसको ये पर्सन दूर कर रहे हैं खुद से। या अगर आपकी तरफ से ये सिचुएशन है तो वो चाहते हैं कि ये जो कार्मिक आपके जो भी बिहेवियर्स है, या आपके साइड से लोग हैं, कोई थर्ड पर्सन, रोमांटिक थर्ड पर्सन, तो वो सब कुछ बीच से चला जाए, तभी आप लोग दोनों के बीच में आप लोगों का यूनियन हो सकता है। और यूनियन तो आप लोग दोनों ही चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपके पर्सन भी चाहते हैं। आप लोग भी यूनियन चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि भाई हम भी जब इससे कांटेक्ट करें, मतलब आप लोग जो लोग, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं यहाँ पे ना अपनी तरफ से पहल करना। तो जो लोग पहल करना चाहते हैं तो आप लोग का ये मानना है कि हमें भी फिर उधर से वैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, फिर हमें भी इग्नोर ना कोई करे, फिर हमें भी लोग चांस दे, आराम से बैठे बात करें। और देखिए, मोस्टली हर कोई बैलेंस्ड रिश्ता चाहता है, और जो नहीं चाहते हैं उनके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। आप लोग काफी अट्रैक्टेड है अपने अपने पार्टनर्स के तरफ, ठीक है? यहाँ पे हाँ, कोई लेडी है आप लोगों को ना, हाँ वही चीज है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है, डेफिनेटली है। ये पर्सन ने चीट किया है, आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी को चीट किया है, ये पर्सन ने चीट तो किया है। तो अभी यहाँ पे कोई एक कार्मिक है जो बदले के मूड में है, ये जो लेडी है ना ये बदले के मूड में है। तो इसको मैं अभी ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं इस लेडी को अभी यहाँ बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इससे ज्यादा। लेकिन चूंकि आपके बिल्कुल साइड में यहाँ पे आ गई है, और फिर आपके पर्सन का ये कार्ड भी पूरा इंडिकेशन दे रहा था मुझे। ये है जो कैंडल वैक्स रीडिंग में मैंने आपको बोला था ना, ये दूसरे का पैसा भी देखते हैं लोगों, किसके साथ मुझे और मॉनिटरी फायदा होता है, ये सब देखने वाली ये पर्सन है। बहुत ज्यादा लोगों के आउटर लुक्स को देख के भी ना, फिगर देख के, जो भी जिस तरीके से लोग कपड़े, पैसा, गाड़ी, मकान, ये सब देखते हैं, इंजॉयमेंट देखते हैं, इस पर्सन का रहा है वैसा। ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर आप ये रीडिंग नहीं देखते, क्योंकि आपके साथ वो चीजें ही नहीं हुई होती। तो अब ये कार्मिक में भी धीरे धीरे हो सकता है आपके पर्सन इससे अपना पीछा छुड़ाए, लेकिन कोई तो है डेफिनेटली है आप लोग दोनों के बीच में। मैंने नजर वाली बात की थी ना, तो अभी तो पूरा बिल्कुल यहाँ पे वो हो गया। तो आप लोगों को अलग करने के लिए ना, यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारी उट पटांग चीजें भी की करवाई जा रही हैं, ठीक है? तो फॉरगेट इट, वेट कीजिए। अगर आप लोग एक एक दूसरे के साथ में होना चाहते हैं तो फिर वेट कीजिए आप लोग, और देखिए क्या निकल के आता है, ठीक है? सो आई होप यू एंजॉयड इट।